हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करना है। 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है -2 - 3/5। टू अपॉन 1 - 3/5। तो यहाँ पे 1 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। हम 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 1 को डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 1 से, 5 आएगा। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3। 10 में से 3 माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 7/5। अब करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, 4/1 + 7/8। यहाँ पे 8 एलसीएम आएगा। अब 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, 8 आएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 आ जाएगा। 8 और 8 को आपस में डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आ जाएगा। यह आ जाएगा हमारा 32 + 7 = 39/8। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो फ्रैक्शन है ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 39 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 4 ज़ा 32 और ये रिमाइंडर बच जाएगा 7। तो इसको लिखेंगे, जो क्वोशिएंट होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट में हम ऊपर रिमाइंडर लिखते हैं और उसके नीचे डिवाइज़र लिखते हैं। थर्ड पार्ट करेंगे, 3/5 + 2/7। दोनों फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने प्लस करना है। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम आ जाएगा हमारा इस तरह से 35 आ जाएगा। अब 35 एलसीएम को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 7 पे जाएगा। और 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आ जाएगा। 35 एलसीएम को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा। और 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 31/35। अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 9/11 - 4/5। तो यहाँ पे 11 और 15 का हम एलसीएम निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 165। 9/11 - 4/5, एलसीएम आ गया 165। अब 165 को डिवाइड किया 11 से, 15 आएगा। 15 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, -165 को डिवाइड किया 15 से, तो ये आएगा हमारा 11। और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 135 आएगा। 11 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा। 135 में से 44 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 91/165। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, 7/10 + 2/5 + 3/2। अभी तक जो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स किए हैं उसके अंदर हमारे 2 नंबर्स थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 3 नंबर्स हैं, तीनों फ्रैक्शंस हैं। तो हमें क्या करना है, 10 5 और 2 जो कि इनके डिनोमिनेटर हैं उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इस तरह से एलसीएम हमारा इसका आ जाएगा 10। तो 10 एलसीएम यहाँ लिखेंगे, 10 1 ज़ा 10 तो 7 आ जाएगा ऊपर। 5 2 ज़ा 10, 2 × 2, 2 5 ज़ा 10, 5 × 3, 7 + 2 × 2 4, 5 × 3 15, और ये प्लस करके आ जाएगा हमारा 26/10। तो इसका हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 26 को डिवाइड करेंगे 10 से,
तो ये आ जाएगा 2/6/10। हम इसको आगे रिड्यूस भी कर सकते हैं। 26/10 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा और नीचे 5 आएगा। अब हम 13/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 2 ज़ा 10 और ये बच जाएगा यहाँ पे 3, 2 3/5। नाउ पार्ट 6। तो ये थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर हमारी अभी तक हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, लेकिन यहाँ पर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करना है। बोथ आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो कैसी फ्रैक्शंस हैं ये? मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। तो पहले हम क्या करेंगे इनको? पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो 3 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 और 2 8 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 और 1 7/2। अब 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। ये आ जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 = 6। तो एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम मैंने 6 ले लिया है। 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21। 16 और 21 को ऐड कर लेंगे। 37/6 आएगा। अब 37 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि 37/6 क्या है? हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगी 6 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 7th पार्ट। तो 6th पार्ट में हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड किया था। 7th पार्ट में हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे पहले हम इनको सिंपल फॉर्म में लेंगे। 8 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और +1 कर देंगे तो 17/2 हो जाएगा। 3 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे और 5 प्लस कर देंगे। 3 और 8 की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी और 5 को प्लस कर देंगे। यह आ जाएगा हमारा 17/2 - 29/8। अब हम 2 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा 8 एलसीएम लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 17 4 ज़ा 68, 8 1 ज़ा 8, 29 1 ज़ा 29। ठीक है। तो ये आ जाएगा 68 - 29। 68 में से 29 को सबट्रैक्ट करेंगे, हमारा आएगा 39/8। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 39/8, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 39 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 4 ज़ा 32 और ये आ जाएगा हमारा 7 रिमाइंडर 4 7/8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे डिनोमिनेटर का, 9 3 और 21 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 63 आ जाएगा। अब 63 एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 7 ज़ा 63, 7 2 ज़ा 14। 63 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा। अब 21 है यहाँ पे और यहाँ पे 63 है। 63 को हम 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 ज़ा 24।
तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। सबसे पहले बड़ा आता है और उसके बाद धीरे 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 करके सबसे छोटा आ जाता है। तो हमें देखना है इसके अंदर कौन सा बड़ा है। तो एक है हमारा यहाँ पे 14/63, दूसरा है 42/63 और तीसरा हमारा 24/63। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किस तरह की फ्रैक्शंस हैं? ये यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो तीनों में यहाँ पे 63 है, तो हम इनके न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है? 42/63 है, उसके बाद 24/63 है और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगी 14/63। तो सबसे बड़ी है यहाँ पे 42/63, 2/3 लिखेंगे। 24/63 की जगह क्या लिखेंगे? 8/21 लिखेंगे। और सबसे लास्ट में 14/63 की जगह क्या लिखेंगे? 2/9 लिखेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट। 1/5, 3/7, 7/10। तो हमारा सेम मेथड रहेगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। 5, 7 और 10 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 70 एलसीएम लेके और हम इसको सॉल्व करेंगे। 70 को डिवाइड करेंगे 5 से, 14 आएगा। 14 × 1 14। 70 को डिवाइड करेंगे 7 से, 10 आएगा और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 30 आ जाएगा। 70 को डिवाइड करेंगे 10 से, 7 आएगा और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 49 आ जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है अब हमें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी है? तीनों लाइक फ्रैक्शंस है हमारी। एक होगी हमारी 14/70, एक होगी हमारी 30/70 और एक होगी हमारी 49/70। तो तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। हमें केवल न्यूमरेटर को देखना है। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? 49 वाले का है, तो ये सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी आ जाएगी 7/10। इसके बाद इससे छोटी है 30/70, 3/7 होगा इसका। 14/70 सबसे छोटी है, तो इसका बनेगा यहाँ पे 1/5। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। In a magic square, the sum of numbers in each row and in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? हमें एक स्क्वायर दे रखा है और हमें बताना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम रो में देखेंगे। तो रो में कैसे देखेंगे? 4/11, 9/11, 2/11 इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर है वे सेम है, तो ऊपर के ऐड हो जाएंगे। 4, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 15। अब हम सेकंड रो में देखेंगे। सेकंड रो हमारी ये वाली है 3/11, 5/11, 7/11। तो ये आ जाएगा हमारा 15/11। अब थर्ड रो में देखेंगे 8/11, 1/11, 6/11। तो ये आ जाएगा हमारा 15/3। अब हम देखेंगे अलोंग द डायगोनल्स। तो इसके अंदर जो डायगोनल्स है उसके अलोंग देखेंगे 8, 5 और 2। तो ये भी हमारा 15/11 आता है। अब हम देखेंगे जो हमारा सेकंड डायगोनल है 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। तो ये भी हमारा 15/11 आता है। अब हम देखेंगे इन फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में कैसे देखेंगे? 4, 3 और 8। तो ये भी हमारा 15/11 आता है।
9, 5 और 1, ये भी 15/11 आता है। 2, 7 और 6, ये भी हमारा 15/11 आता है। सम ऑफ नंबर इन ईच रो कॉलम एंड डायगनल इज सेम। तो हमारा आंसर सेम आता है, रो में भी, कॉलम में भी और डायगनल 15/11 आता है। सो गिवन स्क्वायर इज ए मैजिक स्क्वायर। तो हमें जो स्क्वायर दे रखा है उसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। 4th क्वेश्चन के पहले, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। लेंथ दी हुई है और ब्रेड दी हुई है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले हम इनको सिंपल फॉर्म में लेंगे और फिर उसके बाद इसका पेरीमीटर निकालेंगे। लेंथ ऑफ पेपर 12.5 सेंटीमीटर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 और 2 को मल्टीप्लाई करें 24 और 1 ऐड हो जाएगा 25.2 सेंटीमीटर। विड्थ दे रखी है पेपर की 10 2/3, 10 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 2 को प्लस करेंगे 32/3 सेंटीमीटर। जो पेपर है वो किस शेप का है? रेक्टेंगुलर है। तो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट स्टार्ट L + B। तो लेंथ दे रखी है 25/2 और ब्रेड दे रखी है 32/3। तो हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 6। 2 3 ज़ा 6, 25 3 ज़ा 75, 3 2 ज़ा 6, 32 2 ज़ा 64। अब हम 75 और 64 को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 139/6। और ब्रैकेट के बाहर जो 2 था उससे हम 6 को काट देंगे, तो ये आ जाएगा 139/3। 139 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा आंसर है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 46 1/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें एक फिगर दे रखी है। फाइंड पैरामीटर्स ऑफ ट्राइंगल ABE। इस ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है। यहाँ पे इसकी तीनों साइड्स दे रखी हैं और इसके नीचे रेक्टेंगल बनी हुई है BCDE। तो हमें बताना है कि पैरामीटर है वो रेक्टेंगल का ज़्यादा है या ट्राइंगल का ज़्यादा है। हमें दोनों का पैरामीटर निकालना पड़ेगा पहले, तभी तो पता चलेगा कि किसका ज़्यादा पैरामीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। तो ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इसकी साइड्स को हम ऐड कर लेंगे, AB BE और EA को। AB कितनी दे रखी है? 5/2 है। BE 2 3/4 है और AE कितनी दे रखी है? 3 3/5। तो पहले हम इनको सिंपल बना लेंगे। ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 + 3 11/4, 5 3 ज़ा 15 + 3 18/5। अब हम क्या करेंगे? 2 4 और 5 इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आएगा? 20। तो यहाँ पे हम 20 एलसीएम लिख लेंगे। 2 10 ज़ा 20, 10 5 ज़ा 50, 4 5 ज़ा 20, 11 5 ज़ा 55, 5 4 ज़ा 20, 18 4 ज़ा 72, 50 + 55 + 72। तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे 177/20 आएगा। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 8 17/20 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हमारा ट्राइंगल का पेरीमीटर। अब हम निकालेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर।
तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या दे रखी है 2 3/4 है और ब्रेड्थ दे रखी है 7/6। ये यहाँ पे 7/6 इसकी ब्रेड्थ है और लेंथ है 2 3/4 सेंटीमीटर। तो BE यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल फॉर्म में लेंगे। 4 2 ज़ा 8 और 3 11/4 प्लस 7/6। अब 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 12। 4 3 ज़ा 12, 11 3 ज़ा 33, 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14। 33 और 14 को ऐड करेंगे, जो 2 ब्रैकेट के बाहर था इससे हम 12 को काट देंगे। 2 6 ज़ा 12, 47/6 आ जाएगा। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 7 5/6 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है 8 17/20 और रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 7 5/6 सेंटीमीटर। तो ये 8 है और ये 7 है, तो पेरीमीटर किसका ज़्यादा है ट्राइंगल का। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज़ ग्रेटर देन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से ज़्यादा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। सलीम के पास एक पिक्चर है, वो इसको फ्रेम में डालना चाहता है। द पिक्चर इज़ 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड। तो पिक्चर की विड्थ दे रखी है 7 3/5 सेंटीमीटर। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3/10 सेंटीमीटर वाइड। लेकिन जो फ्रेम है वो थोड़ा सा छोटा है, उसके अंदर पिक्चर कितनी आ सकती है 7 3/10 की आ सकती है। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो पिक्चर को कितना छोटा करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा। तो कितना काटना पड़ेगा। साइज ऑफ द पिक्चर 7 3/5 है, तो 7 5 ज़ा 35 और 3 ऐड कर लेंगे 38/5 सेंटीमीटर आ जाएगा पिक्चर का साइज़। नेक्स्ट है फ्रेम का साइज़। तो साइज़ ऑफ द फ्रेम दे रखा है 7 3/10 सेंटीमीटर। तो 7 को 10 को मल्टीप्लाई किया है और 3 को ऐड किया है 73/10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो पिक्चर का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है फ्रेम से, तो हमें थोड़ा सा पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा, साइड से काटना पड़ेगा। तो कितना काटना पड़ेगा। द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, ये हमें निकालना है। तो 38/5 इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा हमारा 76/10। अब 76/10 ये पिक्चर का साइज़ है और फ्रेम का साइज़ है 73/10। तो ये कैसी फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस है। तो यहाँ पे हम 76 में से 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका 3/10 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। रीतु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। एक एप्पल के 5 पार्ट्स किए हैं, तो उसमें से 3 पार्ट्स किसने खा लिए, रीतु ने। एंड रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। तो सोमू है जो उसका भाई का नाम है, उसने कितने पार्ट्स खाए हैं 5 टोटल पार्ट्स थे और 3 पार्ट्स खा लिए रीतु ने। तो इसने कितने खाए 2 पार्ट्स खाए 2/5। हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट। तो सोमू ने कितना पार्ट खाया है 2/5 आएगा। हु हैड द लार्ज शेयर। तो 3/5 और 2/5 को कंपेयर करेंगे। एंड बाय हाउ मच, और कितना बड़ा है ये शेयर, ये बताना है।
Ritu ate apple 3/5 part. Somu, who is Somu? Ritu's brother. ate, तो 1 एप्पल है, 1/1 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा 2/5 पार्ट किसने खाए हैं, उसके भैया ने खाए हैं। तो अब हमें कंपेयर करना है कि किसने ज़्यादा खाया है। तो यहाँ पर 3/5 है, ये 2/5 है, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि 3/5 बड़ा है 2/5 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज 3/5 इज़ ग्रेटर देन 2/5। तो रितु ने ज़्यादा एप्पल खाई है सोमू से। अब कितनी ज़्यादा एप्पल खाई है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे रितु वाली में से। 3/5 माइनस सोमू का पार्ट है 2/5, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/5 आ जाएगा। तो रितु एट 1/5 पार्ट मोर देन सोमू। रितु ने सोमू से कितना पार्ट ज़्यादा खाया, 1/5 पार्ट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। वेबर फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। हु वर्कड लॉन्गर? बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर? दो स्टूडेंट्स हैं, माइकल और वैभव। माइकल एक पिक्चर को कलर करने में टाइम लगाता है 7/12 आवर और वैभव उसी पिक्चर को, सेम पिक्चर को कलर करता है 3/4 आवर्स में। हु वर्कड लॉन्गर? तो किसने ज़्यादा टाइम लिया और कितना ज़्यादा टाइम लिया? तो दोनों को हमने कंपेयर भी करना है और लेस भी करना है। Michael finished coloring a picture in 7/12 hour and Weber finished coloring the same picture in 3/4 hour। तो यहाँ पे हम वैभव का जो टाइम है उसकी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना लेंगे ताकि 7/12 यहाँ पे भी, इसमें भी 12 आ जाए। तो 3/4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 12, ऊपर भी 3 से करेंगे तो ये आ जाएगी 9/12। अब माइकल की आ गई 9/12 और वैभव की आ गई 7/12। तो माइकल का आ जाएगा 7/12 और वैभव का आ जाएगा 9/12। तो दोनों के जो डिनोमिनेटर है वे सेम है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो न्यूमरेटर को देख के ही पता लग जाता है कि कौन सा बड़ा है। 9/12 बड़ा है। 9/12 किसने टाइम लिया था? 9/12 आवर वैभव ने लिया था। तो वैभव टुक मोर टाइम। अब कितना टाइम लिया था तो हम इसको 9/12 में से 7/12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह आ जाएगा 2/12। 2/12 को काट देंगे 1/6 आ जाएगा। वैभव टुक 1/6 आवर more time than Michael in coloring the same picture। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो गई है कंप्लीट। तो इसके अंदर हमने किया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं और कैसे फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर विद एग्जांपल्स कराऊंगी मैं आपको ये। और इसमें एक आएगा वर्ड फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, और इसके बाद इसमें एक ही एग्जांपल है सिर्फ। ठीक है, थैंक यू बच्चों।